केजरीवाल ने कहा, मुफ्त में काम कर रहे हैं हमारे विधायक, कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा, आपसे डरती मोदी सरकार। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों का दिया तीखा जवाब, दिल्ली सरकार के उड़ता एम्बिशन की क्रैश लैंडिंग। दिल्ली बस घोटाले को लेकर भी सरगर्मियां तेज, एसीबी के सामने पेश हुए गोपाल राय। आरोप के बीच गोपाल राय से ली गई ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की जिम्मेदारी, सत्येंद्र जैन को मिला प्रभार। का उत्तर प्रदेश के सांसदों को आदेश, विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके 15 दिन में सौंपें। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी, मछुआरों और राज्य के आर्थिक पैकेज का मुद्दा अहम होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के ट्विटर पर मानव संसाधन विकास मंत्री का गुस्सा, डियर कहने पर स्मृति ईरानी हुई नाराज। ट्विटर विवाद पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम की चुटकी, ट्वीट किया, ओ डियर, हो जाए एक डिफेमेशन केस डियर कहने पर। राजस्थान के बाड़मेर में अतिक्रमण हटाने गए मैनेजर को पूर्व कांग्रेसी विधायक ने जड़ा थप्पड़, देर तक चलती रही बहस। जाट आरक्षण आंदोलन के साथ खड़े हुए कांग्रेसी नेता आनंद सिंह दांगी और कृष्ण हुड्डा ने किया समर्थन। मुस्लिम मुक्त भारत वाले बयान को लेकर वीएचपी नेता साध्वी प्राची के खिलाफ एफआईआर, तिरुवनंतपुरम अदालत ने एक कार्यकर्ता की शिकायत पर दिया आदेश। एलओसी पर आतंकवादी घुसपैठ की बड़ी साजिश, कुपवाड़ा जिले में मुठभेड़ के दौरान जवान जख्मी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से सेनाध्यक्ष की मुलाकात, राज्य के हालात पर चर्चा। कैराना से पलायन पर सामने आए दो समुदाय, अखिलेश सरकार पर हादसे के बाद मुआवजा देने में लगाया भेदभाव का आरोप। कैराना के ही 12 मौलानाओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के पलायन वाली सूची को बताया गलत। कैराना से पलायन करने वालों की सूची में शहर में मौजूद मुरारी लाल और विनोद जाटव के भी नाम, दोनों ने कहा नहीं लगता किसी से भी डर। कैराना से पलायन के मुद्दे पर बोले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बीजेपी फैला रही है झूठ, वोटों के लालच के लिए की जा रही है ये साजिश। कैराना मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, मामले को सांप्रदायिक रंग दे रही है बीजेपी, सूखे और गुंडागर्दी की वजह से हुआ है पलायन। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हिजबुल के ठिकानों को किया ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 47 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 15 महिलाएं भी हैं शामिल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर की फायरिंग, 10 से 12 माओवादियों को मारने का पुलिसकर्मियों का दावा। झारखंड के चाईबासा जेल से फरारी इनामी नक्सल पकड़ा गया, आंध्र प्रदेश से इसे गिरफ्तार किया गया। झारखंड के गढ़वा में जेवीएम नेता का हरिनंदन गिरी का अपहरण, 10 जून से है लापता। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भयानक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर में ऑटो सवार 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के बिजवासन में लकड़ी और टेंट के सामान में आग, 8 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के द्वारका में बैंक ऑफ बड़ौदा में आग, कागजात जले, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दिल्ली के सरिता विहार में रेलवे ट्रैक पर 5वीं की छात्रा से रेप की कोशिश, चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़े लोग और बचाया। जमशेदपुर में जियन गांव में नक्सलियों ने 2 जवानों के घर में किया हमला, तोड़फोड़ के बाद लगा दिया आग। गुरुग्राम में एक युवक ने आत्महत्या का पोस्ट देखकर दोस्तों ने किया अलर्ट, बचाई गई वरुण की जान, मां की मौत के बाद से डिप्रेशन में था। कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से तिलमिलाया आसाराम, जेल में इस गर्मी में कैसे दिन निकालूंगा, मेरा ही जी जानता है, कहा। रामपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, मौके पर पकड़ा गया एक आरोपी। राजस्थान के सीकर में जमीन अपने नाम कराने के लिए बेटे का अत्याचार, पिता को जंजीरों में जकड़ा। चेन्नई में 60 साल के कारोबारी की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा, बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दी थी पिता की हत्या की सुपारी। उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में 11,000 वॉट के बिजली टावर पर चढ़ा युवक, पूरी रात की मेहनत के बाद उसे नीचे उतारा गया। चलती बस में महिला से रेप की कोशिश नाकाम, पुलिस अधीक्षक रामपुर ने अपने मोबाइल पर देर रात आई महिला की कॉल पर तुरंत की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 3 दिन में हत्याओं से खौफ, नहर में फेंके गए शव।
मुगलसराय में गंगा दशहरा की डुबकी लगाने के दौरान हादसा, एक ही परिवार के 3 लड़कों की हुई मौत। बिहार के खगड़िया में पूर्व मुखिया की हत्या, फायरिंग में 2 रिश्तेदार भी हुए घायल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घरेलू झगड़े में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, 4 बेटियां हुई अनाथ। जयपुर में 3 साल की बच्ची को बलात्कार कर हाईवे पर फेंका, सीसीटीवी में बच्ची के साथ दिखा आरोपी। राजस्थान के करौली में नकली सोने की ईंट बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 5 लोग गिरफ्तार। भरतपुर में नकली नोटों का गिरोह गिरफ्तार, कब्जे से मिले 50,000 रुपए के नकली नोट। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, दहेज हत्या का केस दर्ज। उधमपुर के कराल नाला के पास सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीम पर आतंकवादी हमला, मुठभेड़ में आतंकवादी ढेर, एक महिला की मौत। बस की चेकिंग के दौरान अचानक हुआ आतंकवादी हमला, लेकिन AK-47 की मैगजीन फंसने से बच गई, बड़ी तबाही। मुठभेड़ में गोलियों से छलनी हुई बस। दरभंगा में भरी अदालत में हत्या के आरोपी की धुनाई, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। राजस्थान के जोधपुर में सेना के MiG-27 विमान क्रैश की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, हादसे में पायलट्स ने कूदकर बचाई थी जान। उत्तर प्रदेश पुलिस को सुपुर्द की गई खास बस, दंगे के दौरान उपद्रवियों पर कार्रवाई में मिलेगी इस बस से मदद। मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों ने किया अभ्यास। दिल्ली के रेस्टोरेंट के डायरेक्टर विदुर कनोडिया के खिलाफ FIR दर्ज, गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना देने से मना किया था। रेस्टोरेंट का नाम है शिव सागर। दिल्ली के जनकपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, टक्कर के बाद कई फीट दूर जाकर पेड़ से टकराए बुजुर्ग, हुई मौत। हादसे से पहले 2 और एक्सीडेंट करके भाग रहा था कार चालक। तीनों एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, चालक गिरफ्तार। अहमदाबाद में फुटपाथ पर चढ़ी बेकाबू कार, दुकान पर बैठकर चाय पी रहे 2 युवक बाल बाल बचे, लेकिन गंभीर रूप से हुए घायल। राजस्थान के कोटपुतले में NH-8 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर ही महिला की मौत, बेटा घायल। मध्य प्रदेश के खंडवा में चलती बस में हार्ट अटैक से ड्राइवर ने तोड़ा दम, लेकिन बचा गया 30 सवारियों की जान। हार्ट अटैक के दर्द के बीच भी ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे खड़ा किया सुरक्षित, स्टीयरिंग पकड़े पकड़े तोड़ दिया दम। हरियाणा के बावल में दर्जन भर गुंडों ने लोहे की रॉड्स और ईंट से की 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, वारदात मोबाइल में कैद, आरोपी फरार। गुजरात के आनंद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान हादसा, बेसमेंट में ढही दीवार, 4 मजदूरों की मौत, एक घायल। बिहार के मनेर में जमीन विवाद पर मारपीट से गुस्साए लोगों का हंगामा, NH-30 को किया जाम, पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा, जाम खुलवाया। उत्तराखंड में मानसून से पहले फिर से टूटा बारिश का कहर, पिथौरागढ़ में बादल फटने से आई भारी तबाही। बादल फटने से पिथौरागढ़ के बाजार में दिखा दरिया जैसा मंजर, बह गए तमाम वाहन, सैकड़ों घरों में घुस गया पानी। घनसाली में भी बादल फटने से आई तबाही, केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर पहाड़ियों का मलबा आने से 21 जगहों पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड में आज भी जोरदार बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ से बारिश के लिए जारी की वार्निंग। चेन्नई में समंदर में आए तूफान से बर्फा कहर, तटीय इलाकों की तमाम झुग्गियां बह गईं। आज एमएनएस चीफ राज ठाकरे का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं ने दी राज ठाकरे को बधाई। उड़ता पंजाब पर अदालत से मंजूरी मिलने के बाद पूरी टीम ने मीडिया को दिया धन्यवाद, कानून पर जताया अपना भरोसा। तालाज नहलानी ने अदालत के फैसले का किया स्वागत, कहा नियमों के अनुसार किया गया था फैसला। यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, आगे बढ़ने का अखिलेश ने दिया संदेश। जुरासिक काल में भारत में रहते थे डायनासोर, जैसलमेर के थैयात गांव में 1 से 3 मीटर लंबे डायनासोर के पंजे के निशान मिले। दिल्ली के उपराज्यपाल ने लॉन्च किया सीनियर सिटीजन इमरजेंसी ऐप, 75% घरेलू मामलों में अत्याचार के शिकार होते हैं बुजुर्ग। हिमाचल परिवहन निगम की हड़ताल से यात्रियों की बड़ी परेशानी, नहीं चल रही हैं लंबे रूट की बसें। गुजरात के अमरेली में एक गांव में दिखा 15 शेरों का झुंड, झुंड में 4 शेरनी और 11 बच्चे भी। बिहार में नीलगायों की हत्या के खिलाफ अलवर में उठी आवाज, हत्या का अधिकार सरपंचों को देने का विरोध। 1 जुलाई से सरिस्का बफर जोन में शुरू होगा इको पर्यटन, वन्य जीवों के साथ ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कर पाएंगे पर्यटक।
कश्मीर में जांबाज नाविक गुलाम अहमद ने झेलम में बहते एक पर्यटक को अपनी जान देकर भी बचाया। नदी से निकाला गया शव। रमजान में बड़ी खजूर की मांग। सऊदी अरब और मदीना से आने वाले खजूर की 2500 रुपए किलो है कीमत। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप की मुरीद है हिंदू सेना। जंतर मंतर पर केक काटकर मनाया ट्रंप का जन्मदिन। मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी दिनेश कुमार की अनोखी पहल। शहर की दीवारों पर सामाजिक संदेश देने वाली तस्वीरें। पुणे में इंजीनियरिंग के छात्र ने बनाई खास पेंटिंग। 12 फीट लंबी पेंटिंग में सिर्फ बिंदुओं के सहारे उकेरा लड़की का चेहरा। सरिस्का में बाघ ने तेंदुए के बच्चे पर किया हमला। कैमरे में कैद तस्वीर। 75 साल बाद श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों का कुंभ। स्थानीय मुस्लिमों की मदद से हुआ आयोजन। जालंधर में आस्था के नाम पर अंधविश्वास। भगवान को खुश करने के लिए आग पर चले लोग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा दशहरा पर हजारों लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। दान पुण्य और आरती करके अमन चैन की प्रार्थना। हरिद्वार में भी लाखों लोगों ने गंगा दशहरा पर किया स्नान। हर की पैड़ी पर लगाई आस्था की डुबकी। ISIS सरखना बगदादी के मारे जाने की अटकलों ने फिर से पकड़ा जोर। अल अमाग न्यूज एजेंसी ने भी खून खराबे के खेल के खात्मे का किया ऐलान। उमर वदीन का पिता भी निकला तालिबान का समर्थक। इंटरनेट पर वीडियो के जरिए जाहिर किया अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने की मंशा। फ्लोरिडा शूटिंग का एक और CCTV वीडियो आया सामने। नाइट क्लब के बाहर मची थी अफरा तफरी। फ्लोरिडा शूटआउट को लेकर फ्रांस की हर तरफ से संवेदना। एफएल टावर इंद्रधनुष के रंग से रंगीन किया गया। लंदन में भी फ्लोरिडा की मास शूटिंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का लोगों ने रखा मौन। हाउसफुल 3 के कार्यक्रम में भावुक हुए एक्टर अक्षय कुमार। एक वक्त उन्हें लोग फर्नीचर कहकर बुलाते थे। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने अपने दूसरे बेटे का नाम रखा राहिल। ट्विटर पर दी जानकारी। करिश्मा कपूर और उनके पति संजय कपूर कानूनी रूप से अलग हुए। आपसी सहमति से हुआ दोनों में तलाक। 16 दिसंबर को रिलीज होगी एक्टर आमिर खान की अगली फिल्म दंगल। सलमान के साथ सुल्तान से पहले आएगी पर्दे पर। एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने खुद को बताया गिरगिट। हर किरदार के रंग में कहा रंग जाती हूं। प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म को लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा। बम बम बोल रहा है काशी से नाराज। अमिताभ बच्चन और बाल्की नए प्रोजेक्ट में करेंगे साथ साथ काम। फिल्म चीनी गम पा और शमिताभ ने दोनों ने किया।